कहते हैं द की टू अ हैप्पी रिलेशनशिप इज टू नो व्हेन यू आर राइट एंड देन टर्न टू योर पार्टनर एंड से आई वाज रॉन्ग बेबी। आज ऐसे रिलेशनशिप के कई और फंडे निकलेंगे क्योंकि मेरे सामने है एक बहुत ही दिलचस्प कपल जिनके बीच में आजकल काफी कट्टी बट्टी चल रही है। इन द हाउस टुडे नेशनल अवार्ड जीतना इनका फैशन है। गिव इट अप फॉर द क्वीन ऑफ हार्ट्स कंगना रनौत। यस Thank you. एंड द लेडीज मैन द लवर बॉय हार्ट थ्रॉब इमरान खान। यस उन हार्ट्स में से एक हार्ट मेरा भी है। बिफोर वी गेट ऑन विद द शो, हमारे शो का एक उसूल है कि जो भी हमारे मेहमान आते हैं हम उनसे एक शपथ करवाते हैं। आप लोग प्लीज अपना हाथ आगे कीजिए। मैं अपना नाम बोलूँ कंगना। इमरान। ये वादा करता हूँ ये शो पर भरपूर मस्ती करूंगा। हाँ। ऐसी चीजें नहीं बुलाएंगे जो आप नहीं इस शो पर क्या मस्ती करो? भरपूर मस्ती करो। सारे सवाल मस्ती में लेंगे। सारे सवाल मस्ती में लेंगे और कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं देंगे। कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट जवाब नहीं देंगे और एक दूसरे की छोटी तारीफ नहीं करेंगे। एक दूसरे की झूठी तारीफ नहीं एक करेंगे। दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे। That's more like it. What is the silliest कट्टी fight that you remember? सबसे ज्यादा कट्टी लॉक-इन की वजह से होता था। यूज्ड टू प्ले लॉक-इन की। नहीं। Lock and key है? क्या है lock and key? सब भागते हैं, एक पर्सन डैन होता है जिसको पकड़ना पड़ता है और जब वो किसी को टच करता है वो बंदा लॉक हो जाता है, मींस यू कांट मूव। और डैन को हर किसी को लॉक करना है और फिर कोई भी आके आपको की कर सकता है। यू कैन टच दैट पर्सन देन दे कैन रन अगेन। हम लोग शायद इसको कुछ और बोलते हैं, स्टैचू कर देते थे। आप बाहर से पढ़े हो इसलिए आप उसको हाँ, तुम थोड़ा अंग्रेज टाइप हो, हम देसी लोग अरे हैं। ये तो बैंड्रा में खेलते थे। हाँ, आप तो हम बैंड्रा लोग- तो इस बाहर अच्छा बैंड्रा है बाहर। बैंड्रा बॉय हैं आप। हम लोग देसी लोग हैं। हम लोग देसी तो लोग हैं। हम लोग चोर सिपाही, ये गुड़िया की शादी, ये वो सब खेलते ये थे। सब खेलते थे। But what is the silliest fight you remember? सिलियस फाइट आई थिंक क्लासरूम में ही मैं काफ़ी गीकी थी बचपन में और मैं बहुत कम्पेटिटिव रहती थी कि मुझे ये करना है वो करना है। तो आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ काफ़ी फाइट हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया है और मुझे बताया नहीं, ये वो करके। आई रिमेंबर हैविंग अ फाइट। तो हम लोगों ने फिर, मैं शायद 8th स्टैंडर्ड में थी, तो हम दोनों ने कभी बात ही नहीं की। जब हम लोग बड़े हुए, जब एक दूसरे को मिले, हमने तब भी बात नहीं की क्योंकि हम लोग बात नहीं करते हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से, विच इज इररेलेवेंट नाउ। ये कट्टी बट्टी के जो साइंस है उनको लेकर काफी कंफ्यूजन है क्योंकि इंडिया में हर जगह अलग अलग साइंस में राइट। या तो आपके बचपन में कैसे करते थे आप लोग? हम लोगों का ये कट्टी था। हाँ। और दिस इज नॉट बट्टी, दिस इज अब्बा। अब्बा? Yeah. What is अब्बा? दिस इज अब्बा। इट्स बट्टी। It's similar to इट्स बट्टी। बेसिकली Yeah. वही है। But नहीं लेकिन एक लोग ऐसे भी कट्टी हाँ, करते this हैं। is- ऐसे नहीं, This is- ऐसे ऐसे This is कि बट हाउ डू यू से कट्टी? कट्टी। ये कैसे Yeah. कैसे You think? कट्टी। So I have to bite it. No, you can say कट्टी। अच्छा कट्टी, ये इंटेंस वाली कट्टी होती थी Yeah, it's like कि कट्टी। ये हो गए तो इसको एक तोड़ने का भी था। You know how to break This this? one was like regular वेरी one. डेंजरस यार। इफ यू आर वेरी एंग्री आपका एक दांत निकाल के फेंक देंगे। You know what's the इट माइट worst हैपन thing? यार। No, never do that. When you're angry. अरे तू साला one tooth will go flying. And the worst thing is you put your finger here and when you have to break the katti, this is how you break it. I'll show you. तो ये क्या है? ये किया है, And then you have to rock it, हाँ। put this. This is a bait. अच्छा हम लोग ऐसे तोड़ते थे। ये सॉलिड फिल्मी है यार। ये एकदम ये मेरी शादी हुई 10 है बार तो बोलते और उसका मतलब है कि मैं हमेशा सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, आपसे सॉरी बुलवाना अच्छा भी नहीं लगा। मैं होता तो कभी नहीं बुलाया। जैसे बट ऐसा जनरली भी एक परसेप्शन है कि कहते हैं कि गुड गाइज गेट हेवन एंड बैड गाइज गेट विमेन। ऐसा क्यों है? तो रिलेशनशिप्स में जब आपके पार्टनर के साथ आपकी कट्टी हो जाती है तो डू यू से सॉरी फर्स्ट या डू यू वेट फॉर योर पार्टनर टू कम एंड से सॉरी? I'm those egoistic types. तो तो egoistic जैसे मुझे पता है इमरान को, तुम हमेशा अवंतिका को सॉरी कहते हो। देखो मैं मर्द हूँ, इनकी तो शादी हुई है। हाँ। मेरी शादी हुई है तो बोलते और उसका मतलब है कि मैं हमेशा सॉरी बोलता हूँ। Sorry. हाँ, तो आई एम वन ऑफ दोस्त के ऑब्वियसली तुम्हें ही सॉरी बोलना है। आपसे सॉरी बुलवाना अच्छा भी नहीं लगा। मैं होता तो कभी नहीं बुला। 10 साल सॉरी। लगता है लाइन मार रहा है, पता अरे तो नहीं। पूरी फिल्म में मतलब आप करते हो यार, हमें 15 मिनट का मौका मिलता है। जैसे इमरान को, जैसे सेट पे इमरान बिल्कुल सुंदर सुशील बन के आता था, तो मुझे कहता था मुझे अविंतिका ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ है। इसको कि हमारा कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी कोई लड़ाई नहीं, बिकॉज ही सो ट्रेन। जब भी कुछ होने से पहले कहता था आई एम सॉरी। उसके सारे रिएक्शंस उनके प्रोग्राम्ड है। तो आई थिंक ऑब्वियसली अवंतिका जैसी लड़कियां बहुत ही जरूरी है। जरूरी है। तो आपकी फिल्म में एक ट्रेलर में एक डायलॉग भी है
मेरे बारे में मैंने नोटिस किया कि आप जैसी लड़कियां मुझ जैसे नॉर्मल लड़कों को घास नहीं डालती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिल नहीं धड़कता? आपकी तनुवेट मनूरब जब रिलीज हुई थी, मैं सिद्धिविनायक पैदल चल के गया था, सामने साइड पे गाड़ी रोक के पैदल वहां से। सो स्वीट। जो पायल का किरदार है वो ऐसे कुछ लड़कियां होती हैं जो कि काफी सारी लड़कियां ऐसी ही होती नहीं, कुछ फसाद में रहती हैं कि हाँ वी डोंट वांट इट सीरियस, हम लोग ऐसे घास नहीं, बट वो किसके चक्कर में पड़ी? सबसे लेम लड़का जो पूरे कैंपस का था, माधव काबरा के चक्कर में। सो ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ दोज हु आर वेरी लेयर्ड, वेरी कॉम्प्लेक्स्ड, जो चाहती हैं, वो कहते हैं ना कि दिल में कुछ, जबान पे कुछ। शी वांट्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, शी वांट्स टू हैव अ सीरियस रिलेशनशिप, लेकिन हमेशा इंप्रेशन ऐसा देगी जैसे शी इज सो कूल, शी डजंट गेट अटैच्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। बट ऐसा जनरली भी एक परसेप्शन है कि कहते हैं कि गुड गाइज गेट हेवन एंड बैड गाइज गेट वुमेन। ऐसा क्यों है? क्या हमारी क्या गलती है कि हम नेक बचपन से हम अच्छा मतलब कुछ करके करना चाहते हैं? और मैं एक लड़की के साथ 2 साल तक रिलेशन में था, शी डिडंट इवन नो अबाउट इट। ऐसे अच्छे लड़कों के साथ ये हो रहा है। साथ बहुत नाइंसाफी हुई है बहुत ज्यादा इमरान। कुछ आई कैन अंडरस्टैंड। देखो आप तो फिर भी नाइस गाय हो, लेकिन बिकॉज यू हैव द लुक्स आप फिर भी कट लेते हो। नहीं भाई, मेरे साथ इसकी कहानी बहुत ट्रेजिक है, बहुत ट्रेजिक लव स्टोरी है। इनकी जब मैंने ट्रेजिक जो भी ट्रेजिक कहानियां सुनी, ऐसा लगा कि इनका मेरा गम कितना कम है उस टाइम से। बात कर रहे हो? हाँ, आपको आपकी जबरदस्ती शादी हुई है? नहीं, मैंने जबरदस्ती शादी करवाई क्योंकि मुझे एक लड़की मिली जो मुझे छोड़ के नहीं जा रही थी। I swear every other girl has broken my heart. By the way, congratulations, पापा बनने के बाद आपकी पहली फिल्म। Oh sorry, मैं imagine कर रहा था। अच्छा, आप पापा बन गए, आप इमेजिनेशन बंद कर। हाँ, शर्म करो कुछ। लिव इन रिलेशनशिप्स में लड़कों को टॉयलेट सीट यूज करना बिल्कुल आता ही नहीं है। तो वो अगर कोई बेचारा ऐसे भी बता रहा हो कि मेरे पास ऐसी गाड़ी है, अरे मेरे पास तो 5 गाड़ियां हैं, अरे मेरे पास तो ये है, अरे मेरे पास तो। Are you single? Yes. फिर से उठाओ। आपकी फिल्म में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी काफी बातचीत हो रही है। तो एक बात बताया कि लिव इन में जब ब्रेकअप हो जाता है रिलेशनशिप में, तो लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती है कि लड़के? ये साइंटिफिकली ये दिखाया गया है कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन करती हैं। इट्स साइंस। साइंस क्या साइंस या धीरे-धीरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ओपनली कह रही हूँ, लड़कियां जल्दी मूव ऑन होती हैं। सो आपके ट्रेलर में हमने देखा कि आप बात करती है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कों को टॉयलेट सीट यूज करना बिल्कुल आता ही नहीं है। तो what are 3 things you think guys should stop doing? 3 things that irritate you about guys in relationships? आई थिंक हमेशा कुछ ऐसी बात कह देना, फिर बाद में एम्बैरेस हो जाना। जैसे कि they sometimes become like really protective of who they are. तो कहते हैं ना, अगर कोई बेचारा ऐसे भी बता रहा हो कि मेरे पास ऐसी गाड़ी है, अरे मेरे पास तो 5 गाड़ियां हैं, अरे मेरे पास तो ये है, अरे मेरे पास तो वो है, और फिर सारी रात कभी नहीं करता वो करने के लिए, you know, वो पूरी पार्टी में वो बात को करने के लिए they will make more mistakes. कोई कुछ भी कहे, लेकिन लड़के हमेशा, लड़कों को ऐसा लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। आई थिंक विच इज़ वेरी स्टूपिड, क्योंकि एक वो बात हो गई। एंड आई थिंक सेकेंड इज कि आप अगर किसी से भी ज़्यादा देर बात करने लग जाएं, जैसे कि आपके कोई दोस्त हो या आपकी, अगर मान लो आपकी कोई रिलेशन में ही क्यों ना हो, आपकी कोई कज़न या मे बी आपकी मम्मी, उनसे भी इनसिक्योर हो जाएंगे, आपके डॉग से इनसिक्योर हो जाएंगे। I'm sure कि आप अपने डॉग को कडल कर रहे हो तो you know they will be mean to the dog also. हमारे पास वक्त कम है, लगता है कि आपको टाइम दे तो आप 25 ऐसे पॉइंट्स बोलेंगे लड़कों के बारे में। तो इसलिए हम जल्दी Like, आगे which you'll have to agree ना? I agree to everything. I agree to anything. He's not going to disagree with anything you say. मैं तो, मेरा तो इनबिल्ट say anything, कमांड है, even आप he's- कुछ भी बोलो मैं एग्री करता हूँ। ये देखो। तो जाने से पहले, इस शो को खत्म करने से पहले एक लास्ट सेगमेंट हम खेलेंगे कि कट्टी बट्टी मस्ती क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि मैं जो भी सवाल करूंगा, अगर उसका जवाब हाँ है तो आपको ये उठाना है, ठीक है, और जवाब ना है तो ये उठाना। कैच ये है कि आप ना जो है सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हो। ऐसे थोड़ी ना कि हर चीज के लिए आप ना बोल दोगे, वरना। नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं बोलने हाँ, वाली ना। नहीं, इमरान की बात करो। हैव यू गाइस एवर इन रिलेशनशिप्स चेक्ड योर पार्टनर्स फोन्स फॉर मैसेजेस? एक बार आप यूज कर नहीं, चुके तुमने किया है मैडी, तुमने किया है मैंने कब किया? आपने कभी नहीं किया? आपने अवंतिका का फोन कभी चेक नहीं किया? कभी नहीं। चलो, एक बार हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर ड्यूरिंग अ फाइट इन अ रिलेशनशिप थ्रोन अ फोन और समथिंग? आपको तो मैं मान सकता हूँ, गैंगस्टर देखने के बाद मुझे डर लगा था कि पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर ड्रंक टेक्स्टेड योर एक्स? Oh yes. Loser, you don't deserve me. I'm so happy I moved on. अच्छा,
we're running out of time here. Have you ever lied about your relationship status? All the time. All the time. अभी मैं, are you single? Yes. फिर से उठाओ, हाँ. Okay, I think we're running out of time here. Thank you so much. जाने से पहले एक मस्ती भरा सेल्फी ले लीजिए हमारे साथ. मजा आया आपको? Yes. थैंक यू वेरी मच. आप हमारे शो में आए. हमने तो बहुत सारी मस्ती कर ली इनके साथ. हाल ही में कंगना और इमरान ने खूब सारी मस्ती की एनएम कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, जब ये उनके कॉलेज फेस्टिवल उमंग में गए थे उनसे मिलने. चलिए देखते हैं कि इन्होंने उनके साथ क्या मस्ती की. मैं भी सर फिरा